हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के क्लास 7th के हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाई 1 कंप्लीट करवाऊंगी। यदि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोचिंग क्लासेस। मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, मतलब वह कंप्लीट नंबर जो कि हमारे अंक कहलाते हैं वो हमें इंटीजर्स कहते हैं। अंक या इंटीजर्स एक ही है, तो हम इसे इंटीजर्स को एक नंबर लाइन के द्वारा समझेंगे। तो ये है एक नंबर लाइन जिस पर नंबर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है जीरो नंबर। सबसे पहले हमने क्या लिखा? जीरो नंबर लिखा। तो फिर जीरो के आगे जो भी नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, क्योंकि ये हमारे नंबर प्लस पे दिए हुए हैं, ये नंबर हमारे जो दिए हुए हैं राइट साइड पे ये प्लस पे दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो भी जीरो के लेफ्ट साइड पे नंबर दिए हैं -1 -2 -3 -4, ये हमारे नंबर्स माइनस पे दिए हुए हैं, इसलिए हमको निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जीरो ना तो हमारा प्लस पे है ना ही हमारा माइनस पे, ना ही प्लस पे है ना ही माइनस पे है, तो इसलिए ये दोनों कहलाएंगे। एक निगेटिव इंटीजर्स भी कहलाएगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी। चलिए तो हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये नंबर लाइन पे कुछ सिटीज के नेम लिखे हुए हैं। लाहौर स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, और यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं कि कौन से प्लेस किस स्थान पर है, कितने टेम्परेचर पर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व दिस लाइन एंड द राइट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस। तो हमको क्या लिखना है? राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी स्थान दिए हुए हैं उनका तापमान कितना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेस और यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर। तो जितने भी प्लेस दिए हैं सबके हमको तापमान बताना है। तो सबसे पहले है लाहौल स्पीति। सबसे पहले है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? क्योंकि यहाँ पे जीरो के आगे -5 के आगे यहाँ पे 4 लाइन दी हुई है, तो ये है हमारी -5 है, तो -6 -7 -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या हुआ? -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम सेल्सियस पे लिखते हैं। और सेकेंड नंबर पे क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर के आगे क्या है? -1 -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद शिमला का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? शिमला का टेम्परेचर सामने ही दिया हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद हमारा टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 14 पे, सॉरी ये नहीं है, 14 पे दिया हुआ है। तो हमारा टेम्परेचर क्या हुआ है? 14 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस पे लिखा है, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है जीरो के आगे की वो प्लस पे है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया है। इसके आगे क्या है हमारा? बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? 22 के आगे क्या आता है? 21 22 23। 20 के आगे क्या आता है? 21 22 23। तो 22 पे दिया हुआ है, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा? 22। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जहां पे पूछा है राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस, तो ये है हमारी प्लेस और ये है हमारा टेम्परेचर। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है हमारा? -2 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये जीरो के लाइन पे दिया हुआ है। 4 लाइन आप बुक पे देख सकते हैं। और शिमला का टेम्परेचर क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर क्या है? 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है हमारा? 22 डिग्री सेल्सियस। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव।
जो भी ऊपर प्लेस दिए हैं उसमें से हमको सबसे गर्म प्लेस बताना है और सबसे ठंडा प्लेस बताना है, और उनमें क्या हमको करना है, डिफरेंस। डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, माइनस। मतलब जो भी गर्म प्लेस है और जो भी ठंडा प्लेस है उसमें हमको माइनस करना है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है कि प्लेस कौन सा है हमारा, टेम्परेचर कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे है सबसे गर्म प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु, और जो भी लाहौल स्पीति है वो है हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लेस। इनको हमको क्या करना है, माइनस करना है, डिफरेंस। तो इसका क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म प्लेस। और हाँ, तो स्टूडेंट्स जो हॉटेस्ट प्लेस है उसका टेम्परेचर हमारा क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा कोल्ड है वो है माइनस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 22 डिग्री सेल्सियस में माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। और 8 डिग्री सेल्सियस ये लिखा हुआ है। तो 22 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, हमको ये समझने के लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉक्स में, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चन आगे के हो वो आपको क्लियरली समझ में आए। जहां पे भी बराबर का साइन होगा, माइनस इंटू माइनस, वो हमारा होता है प्लस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस का इंटू माइनस से करे तो क्या हुआ, प्लस हुआ। हमको साइन नहीं लगाना है, भले लगाए चाहे नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस करना है। और फिर उसके बाद यदि प्लस इंटू प्लस आएगा तो वो हमारा प्लस ही होगा, और माइनस इंटू प्लस आएगा वो हमारा माइनस होगा, और जो हमारा प्लस इंटू माइनस आएगा वो भी हमारा माइनस होगा। मतलब जो सेम सेम नंबर होंगे, सेम सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और जो हमारे डिफरेंस साइन है जैसे कि माइनस प्लस और प्लस माइनस, उसके माइनस होंगे। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ये हमको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम सी नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहां पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और श्रीनगर एंड श्रीनगर। मतलब हमको लाहौल स्पीति का और श्रीनगर को डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, कितने टेम्परेचर का अंतर है। तो यहाँ पे हमारा लाहौल स्पीति कितना दिया है, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हमारा श्रीनगर कितना दिया हुआ है, -2 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -8 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स अंतर। तो आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि -8 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 8 डिग्री सेल्सियस में हम 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे हमको 8 डिग्री सेल्सियस है जो वो बड़ा नंबर है, 2 डिग्री सेल्सियस से ये बड़ा नंबर है, और ये है हमारा माइनस पे, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। चलिए, तो हम फोर्थ नंबर पढ़ते हैं, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, कैन वी शेड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। इसका मतलब होता है, क्या हम कह सकते हैं कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है और शिमला का टेम्परेचर है, उन दोनों को यदि हम टेकन टुगेदर, यदि साथ में रखें, तो क्या लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या यह हमारा टेम्परेचर शिमला से कम होगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टेम्परेचर हमको साथ में रखना है, शिमला और श्रीनगर का। तो शिमला का टेम्परेचर कितना है और श्रीनगर का, तो ये है -2 डिग्री सेल्सियस। अब टेकन टुगेदर मतलब हमको साथ में, मतलब जोड़ना है इन दोनों को, और क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस माइनस होता है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस है यहाँ पे साइन और यहाँ प्लस है, तो इसको हमको घटाना है क्योंकि ये अलग अलग साइन है। तो माइनस में हम प्लस, ये है, तो यहाँ है माइनस और प्लस, तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस में हम 2 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस बड़ा है,
इसलिए हमारा 3 डिग्री सेल्सियस प्लस में माना जाएगा। अब प्लस का साइन आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था क्या हमारा कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। तो हमारा टेम्परेचर क्या शिमला से कम है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो यस, क्यों है कम? क्योंकि यहाँ पे दिया है -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का और शिमला का दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि शिमला का टेम्परेचर क्या कम है, ये जो हमारा इन दोनों को जोड़ने पर टेम्परेचर है। तो यस, क्योंकि ये हमारा 3 डिग्री सेल्सियस और ये है शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा यस। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? तो क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? नो, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर दिया है -2 डिग्री सेल्सियस और हमारा टेम्परेचर आया है आंसर में 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये -2 है। तो सेकेंड नंबर का यहाँ पे है, जो इसी का है समझ लो, ये फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा यस और हमारा सेकेंड का आंसर होगा नो, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर, जो श्रीनगर का टेम्परेचर दिया है वो है -2 डिग्री सेल्सियस और बोल रहा है इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो जो हमारा टेम्परेचर आया वो है -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये इससे कम है कि ज्यादा है? तो यहाँ पे ये ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ क्विज, एक क्विज हुआ जिसमें पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक क्विज हुआ जिसमें सही क्वेश्चन के लिए सही मार्क्स मिले, पॉजिटिव मार्क्स मिले, और जो इनकरेक्ट गलत आंसर थे उसके लिए उसे निगेटिव मार्क्स, पॉजिटिव मतलब प्लस पे मिले, निगेटिव मतलब माइनस पे मिले। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड हुआ जिसमें जैक्स ने 25, -5, -10, 15, 10 मार्क्स मिले उसे। व्हाट वाज हिज टोटल? टोटल पूछ रहा है एट द एंड, अंत में उसे टोटल कितने मार्क्स मिले। तो जैक्स को सही आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे निगेटिव मार्क्स मिले। पॉजिटिव आंसर करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए निगेटिव मार्क्स। तो पूछ रहा है कि जैक्स को टोटल कितने मार्क्स मिले। टोटल कितने मार्क्स मिले? 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 प्लस माइनस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। यहाँ पे जो प्लस प्लस के नंबर है हम उनको ऐड कर लेंगे। 25 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। और जो हमारे माइनस वाले हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो कितना हो गया? 10 प्लस 5 15। साइन हमारा माइनस का बड़ा है इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 35। तो जैक्स को टोटल कितने मार्क्स मिले? 35 मार्क्स मिले। तो आपको यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आए स्टूडेंट्स, तो आप पॉज करके उसे वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए, तो हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था मंडे को? -5 डिग्री सेल्सियस। मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। यदि टेम्परेचर ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, ड्रॉप्ड मीन्स होता है गिर जाना, यदि मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा? तो ट्यूसडे को कितना गिर जाता है टेम्परेचर? ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना गिर जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -7 ड्रॉप्ड होना मतलब गिर जाना, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस गिर गया।
तो -5 -2 डिग्री कितना हो जाएगा, -7 डिग्री। क्या यहाँ पे माइनस माइनस इक्वल साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, पर साइन यहाँ पे हम माइनस का ही लगाएंगे। चलिए तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज, रोज मतलब बढ़ गया, तो रोजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को यहाँ पे ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को कितना हो गया, रोज हो गया मतलब बढ़ गया, इसलिए इसे हम यहाँ पे प्लस करेंगे। कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा साइन क्या कहता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 7 में 4 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। साइन किसका बड़ा है, 7 का साइन बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना था, तो हमारा ट्यूसडे को टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस, और हमारा वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था, वेडनेसडे को हमारा टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा। A plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level। जो हमारा ये सी लेवल आपको बुक्स में दिया होगा, यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिया होगा, वहां पे बना हुआ है, मैं आपको आंसर ऐसे सॉल्यूशन बता रही हूँ समझाकर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अबव द सी लेवल, जो समुद्र तल है, जो हमारा सी लेवल है समझ लीजिए है वो ओ। तो समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर, हाइट 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक प्लेन उड़ रहा है। तो जो सी लेवल है, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर क्या उड़ रहा है, एक प्लेन उड़ रहा है। 5000 मीटर एक प्लेन फ्लाइंग कर रहा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है आगे, एज अ पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट है ये समुद्र तल का, सी लेवल का, और एक ये सी लेवल पॉइंट पे 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब जो सी लेवल हमारा दिया हुआ है उसके नीचे 1200 मीटर पे, 1200 मीटर पे क्या है, हमारी पनडुब्बी है, सबमरीन फ्लोटिंग। ओके, सबमरीन फ्लोटिंग मीन्स पनडुब्बी 1200 मीटर पे। फिर क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिलो देम। मतलब ये सबमरीन फ्लोटिंग से 5000 मीटर की दूरी पर वर्टिकल हमको बताना। तो ये है वर्टिकल, तो 5000 है हाइट ऑफ प्लेन, और ये हमारा 1200 है, तो टोटल आ जाएगा 6200 मीटर। हमारा ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, सी लेवल से ऊपर है 5000 मीटर प्लेन उड़ रहा है, और सी लेवल के नीचे है पनडुब्बी सबमरीन फ्लोटिंग, तो हमको वर्टिकल ऊंचाई यहाँ से बताना थी, इसलिए इसको हमने यहाँ पे प्लस किया है। चलिए तो हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोहन डिपोजिट ₹2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने 2000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, मींस जमा किया, एंड विथड्रॉ 1642 रुपीज उसने निकाला फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे उसने 1642 रुपए निकाल लिया। इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट रिप्रेजेंटेड बाय अ निगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देने जरूरत है, निगेटिव इंटीजर्स पे। मतलब कि ये जो 1642 रुपए लिखा है ये निगेटिव इंटीजर्स पे हमको शो करना है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिट, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फाइंड द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो मोहन को पैसा निकालने के बाद उसका कितना अमाउंट बचेगा अकाउंट में ये बताना है। तो हमको निगेटिव इंटीजर्स बनाने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे बड़ी अमाउंट है इसलिए यहाँ पे हम बड़ी अमाउंट लेंगे। 0 से हम ले लेते हैं 1000, यहाँ पे 2000, और ये है हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे निगेटिव में -1000 -2000, और यहाँ पे है समझ लीजिए ये है 1000 और 2000 के बीच पे आता है क्या 1642।
ये हमको माइनस पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये तो रिप्रेजेंट कर दिया है निगेटिव इंटीजर्स पे। अब बताना फाइंड द मोहन्स अकाउंट आफ्टर। अब 1642 रुपए निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने रुपए बचेंगे। तो ये है मोहन के अकाउंट में 2000 रुपीज और हमने कितना निकाल लिया 1642 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 10 में 2 गए 8, यहाँ 9 में 4 गए 5, यहाँ पे 9 पे 6 गए 3, यहाँ 1 पे 1 गए कुछ नहीं। तो मोहन के अकाउंट पे कितना रुपए बचेगा 352 रुपीज। दिस इज आंसर।